अंबाला छावनी में आज कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लगभग 21.5 करोड़ की लागत से बने नन्हेड़ा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। यहां पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने नारियल फोड़कर आज अंबाला के लोगों को एक बड़ी सौगात इस पुल का उद्घाटन कर दी। इस दौरान सुखबीर बादल पर गोली चलने के मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा कि बहुत गंभीर मामला है। इसके साथ बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भी बयान दिया है। PWD-XE ने मीडिया को जानकारी देते हुए इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये पुल लगभग 21.5 लाख रुपए की लागत से बना है और इसकी लंबाई 640 मीटर है। उन्होंने बताया कि ये रंगिया मंडी और नन्हेड़ा के लोगों को शहर से जोड़ता है और ये GT रोड की कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। उन्होंने बताया कि ये पुल यहाँ की जनता के लिए वरदान साबित होगा। मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी की जनता को आज एक और बड़ी सौगात दी है। विज ने आज नन्हेड़ा रेलवे ओवरब्रिज का शुभारंभ करके आम जनता के समय और पैसे दोनों ही बचाने का काम किया है। यहाँ रंगिया मंडी पर रेलवे फाटक था, यहाँ से आगे नहीं आ सकते थे। पुर में भी फाटक था, वहाँ से भी आगे नहीं बढ़ सकते थे और नन्हेड़े में भी रेलवे फाटक था। मैंने चारों जगह पर पुल मंजूर करा दिए, तो बन के कब का तैयार हो चुका है। घसीटपुर का भी तैयार है, वहाँ से सड़क निकाल कर ला रहे हैं GT रोड से मोड़ने के लिए। और आज ये रंगिया मंडी का बहुत पहले की इसकी आवश्यकता थी। पहले जब पुराना माला होता था तो सेवा समिति के पास एक डबल फाटक होता था, उसी से आते जाते थे सब। बड़ी परेशानी थी उस वक़्त। जब GT रोड बनी तो उस वक़्त के अधिकारियों ने वो आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। कोई उसके लिए इंतज़ाम नहीं किया गया कि जो रेलवे कॉलोनी से, PNT कॉलोनी से, दूधला मंडी से, गुलाब मंडी से, गाड़ा से, बाड़ा से, उधर से जो जनता आए उनका आना जाना, लाइन क्रॉस करके जाना, या बरसात के दिनों में छोटी व्यवस्था की है वो पानी से भर जाता है। ये पहला रास्ता है जो इधर के सारे लोगों को यहाँ से उठाकर उधर बाजार में ये भेज देगा। 21.5 करोड़ की लागत से बना है और इसकी लगभग 640 मीटर लेंथ है। ये रंगिया मंडी नन्हेड़ा के लोगों को हमारे इसके अंबाला से जोड़ता है और GT रोड की एक कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है एडिशनल, जिससे शहर का बस स्टैंड से जो रास्ता जाता था पहले, जिससे लोग जाते थे जनरली 12 क्रॉस रोड से, उसकी कंजेशन भी कम करेगा। सर ये तो लोगों की गिनती नहीं है, तो शहरों की और कॉलोनीज़ की गिनती करें आप, इस पूरे सेक्शन को ही इससे फ़ायदा होगा। कितने दिन में? सर ये कार्य का जो टाइम पीरियड तो 3 साल था। इसमें थोड़ा पोर्शन जो रेलवे का था उसकी वजह से हमारे को इनिशियली दिक्कत आई है कोविड में। अब उसके बाद वो सारा स्ट्रीमलाइन हो गया है, रूटीन में चलेगा और फंक्शनल है। पुल के शुभारंभ से ही अंबाला छावनी की जनता में काफी खुशी दिखाई दे रही है। इस पुल के बनने से उनका लगभग 9 किलोमीटर का रास्ता बच जाएगा। अब उन्हें GT रोड पर जाने के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। कई बार रेलवे फाटक होने की वजह से बहुत से हादसे हो जाते थे, बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस रेलवे फाटक से अब उन्हें बहुत फायदा होगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विज ने कहा कि अंबाला छावनी पहले टुकड़ों में बांटा हुआ था, लेकिन अब एकजुट होता जा रहा है। सभी रोड एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। 4 रेलवे फाटक पर अंडर और ओवर ब्रिज बनाने के लिए उन्होंने खुद रेल मंत्री के पास जाकर इसकी मंजूरी ली है। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इन अंडर और ओवर ब्रिज से उन्हें काफी फायदा मिलेगा। देखिए, अंबाला छावनी जो है
इसमें से सहारनपुर लाइन निकल रही थी, पानीपत लाइन निकल रही है, जीटी रोड निकल रही है, और इस वजह से ये अम्बाला छावनी टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। ये आगे विकास इसका आगे नहीं बढ़ रहा था। ये 4 रेलवे फाटक थे जो मैंने रेलवे मंत्री से जाकर मंजूर कराए। एक घसीटपुर का, एक शाहपुर का, एक ननेड़े का और एक मछोंडे का। तो 3 तो बन गए। घसीटपुर वाला भी बन गया, टांगरी के बंदे से सीधा इधर जीटी रोड से मिल रहे हैं, और ये ननेड़े का बन गया। इनको तो बहुत ही लाभ हुआ, सारा का सारा इलाका शहर से पूरी तरह से जुड़ गया। उसी प्रकार से शाहपुर के फाटक की तो कहावत थी कि गरीब की किस्मत और शाहपुर का फाटक कभी कभी खुलते हैं। लोग इतने परेशान थे, मैंने उनका भी ब्रिज बना दिया, अंडर ब्रिज बना दिया। और ननेड़े का भी हम जो है, पहले डिपार्टमेंट अंडर ब्रिज बनाना चाहता था, लेकिन लोगों ने रिप्रेजेंट किया कि हमें अंडर ब्रिज नहीं, ननेड़े की तरह से आरओबी बना दो। तो वो आरओबी के नक्शे बन गए, महीने 2 महीने में इसके टेंडर हो जाएंगे। और अब अम्बाला कैंट जहाँ तक फैलना चाहे फैल सकता है, क्योंकि इसके जो बंद लगे हुए थे बीच में वो हमने तोड़ दिए, वहाँ पर हमने पुल बना दिए। हाँ, गंभीर मामला है और पंजाब की पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, उसका मकसद भी जानने की कोशिश कर रही है, और बचाव हुआ है, बहुत अच्छी बात है, और वो आदमी पकड़ा भी गया है। अमृतसर दरबार साहिब में अकाली नेता सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला होने के मामले में अनिल विज ने बयान दिया है। अनिल विज ने कहा कि ये काफी गंभीर मामला है, जिसको लेकर पंजाब की पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट भी कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे हमलावर का मकसद क्या था। उसने कहा कि अच्छी बात यह है कि इस पूरे मामले में सुखबीर बादल का बचाव हो गया है और हमलावर को पकड़ लिया गया है, जिस पर अभी कार्रवाई हो रही है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और जब भी किसी बाहर वाले देश पर कोई अत्याचार होता है तो वो उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देखा है। हिंदुओं को अब बढ़ चढ़कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए।